वहां से एक दिन एक खतून की 15 पर पुलिस को कॉल आती है। नौरीन ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शाहजेब है। खतून के कहने पर जंगीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आज का जो वाकया है ये पेशावर के एक इलाके का वाकया है। ये अफसोसनाक वाकया ऐसा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया है कि मरने वाले शख्स ने मरने से पहले ही अपने तमाम कातलों के नाम बता दिए। अक्सर इस तरह के वाकयात में होता है कि जो शख्स इस तरह का काम करते हैं वो अपनी शिनाख्त छुपाते हैं, बल्कि अपने सबूत भी मिटा देते हैं कि कहीं हम इन सबूतों की वजह से पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाएं। पेशावर का एक मशहूर और मरूफ इलाका है जिसका नाम है वाइट बाग। वहां पर ज्यादातर पठान लोग ही रहते हैं। वहां से एक दिन एक खतून की 15 पर पुलिस को कॉल आती है कि कुछ लोग मेरे शोहर को गोलियां मार रहे हैं, हमें भी बचाओ और मेरे शोहर को भी बचाओ। कॉल सुनते ही पुलिस भाग दौड़ शुरू कर देती है और जय वकू पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर औरत ने और दाड़ शुरू कर दी कि इस इलाके को थाना शाहपुर लगता है। पुलिस ने देखा कि बंदे को 3 गोलियां लगी हैं और बंदा खून से लथपथ है। पुलिस ने फौरन डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त किया और लड़की से पूछताछ शुरू कर दी। लड़की से पूछा कि आपके शौहर को कौन कत्ल कर सकता है। तो लड़की ने कहा, जिसने इसको कत्ल किया मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका नाम जंगीर है। पुलिस ने कहा कि वो क्यों इसको कत्ल करेगा। तो औरत ने कहा कि इन दोनों ने एक कारोबार शुरू किया था इकट्ठे पैसे डालकर। लड़की ने कहा कि कारोबार शुरू करने से पहले ये फैसला हुआ था कि जो मुनाफा आएगा वो आधा आधा होगा। इन दोनों ने एक होटल का कारोबार शुरू कर लिया। होटल खुला, हर तरफ गाहक ही गाहक, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। जंगीर ने कहा कि आप बिल्कुल भी होटल को टाइम नहीं देते और मैं होटल को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। आज के बाद जो जितना टाइम देगा उसको उतना ही नफ़ा मिलेगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते गए, फिर होटल को बंद कर दिया गया। खतून के कहने पर जंगीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जंगीर से जब पूछा गया कि आपने अपने दोस्त को कत्ल क्यों किया, तो जंगीर ने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपने दोस्त को कत्ल करने की, वो तो जिंदा है। जंगीर को पता ही नहीं था कि उसके दोस्त का कत्ल हो चुका है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, उसमें भी जंगीर उस वक्त घर पर था। लोकेशन चेक की, उसमें भी वो जंगीर के घर की लोकेशन थी। पुलिस को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें भी 2 लोगों का खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस को और भी शक हो गया। वह उसका नाम अब्दुल गफूर है और जिस औरत ने 15 पर पुलिस को कॉल की थी, मतलब वो उसकी बीवी थी, उसका नाम नौरीन था। पुलिस के सामने ये सारे सबूत आए तो पुलिस को लगा कि सारी की सारी दाल तो काली है। पुलिस ने नौरीन को थाने में बुलाकर उस पर सख्ती की बता दिया। नौरीन ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शाहजेब है। आपकी शाहजेब के साथ कब मुलाकात हुई और कैसे हुई? नौरीन ने कहा कि वो मुझे टिकटॉक पर मिला था, फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई, फिर हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अचानक एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा, मैं आपसे हमेशा फ़ोन पर राब्ते में रहूंगा, आप बच्चों का ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। जैसे ही उसने ये बात की तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फ़ौरन से पहले शाहजेब को कॉल की कि आप घर पर आ जाएगी। शाहजेब घर पर आ गया। हम दोनों मस्तियां कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो मेरा शोर सामने खड़ा था। मेरे शोर ने शाहजेब से पूछा कि आप कौन? तो उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने कहा कि चाय बना दो, इसने चाय बना दी तो मैं पीने लग गया। तो और मेरी बीवी के साथ बैठ कर हंसी खुशी मजाक कर रहे हो और चाय भी पी रहे हो। अब्दुल गफूर ने कहा कि सच सच बताओ बात क्या है। ऐसे ही करते करते दोनों गुस्से में आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। शज़ेब ने 3 गोलियां मेरे शौहर को मार दी। मेरे शौहर ने एक गोली मारी, वो इसके कंधे को छूकर गुजर गई, जिसके बाद मेरा शौहर मौके पर ही खत्म हो गया और मैंने शज़ेब को भगा दिया। लड़की ने कहा, यह सब मैंने शज़ेब को बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने जहांगीर का नाम ले दिया।